जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा, मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, इसे स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ना हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा, आपकी जो मेहरबानियाँ हैं, आपने जो हम पे कृपा करी है, मैं उसका किस तरीके से बखान करूँ? जय गुरु जी। संगत जी, हमारे एरिया में ना आस-पास सत्संग नहीं होते और मैं बोलती थी गुरुपा, मतलब सत्संग होते मुझे पता नहीं था। मैं बोलते थे गुरुपा, सारे जने जो हैं मैं सत्संग सुनती हूँ, सब जन बोलते हैं कि मैं बड़े मंदिर गई, मैं गुरुपा के सत्संग में गई, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ना तो गुरुपा आपने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया है और ना ही मुझे अपने सत्संग में बुलाया है। गुरुपा, प्लीज़ मुझे अपने सत्संग में तो बुला ही लीजिए, क्योंकि बड़े मंदिर आना तो मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन गुरुपा, अगर आप बुलाएँगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। प्लीज़ आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुपा, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग में भी बुला लीजिए संगत जी। सत्संग वाली विश तो गुरुपा ने पूरी कर दी है संगत जी, वो मैं बताती हूँ कैसे पूरी की है। लेकिन गुरुपा, अभी बड़े मंदिर वाली जो विश है वो आपने पूरी करनी है और जल्दी ही बुलाना है। और मुझे लगता है संगत जी कि वो विश भी मेरी जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि नोएडा तरफ मेरी जो ननंद है ना, उसके आगे रिश्तेदारी में कोई मैरिज है और जिसके लिए हमें भी बुलाया है संगत जी। और नोएडा में है, अगर हम गए तो मैं पक्का दिल्ली जा कर के आऊँगी और गुरुपा के बड़े मंदिर जाऊँगी। और संगत जी, मतलब ऐसा है ना, जो वो इन्विटेशन आया ना, वो ऐसा इन्विटेशन है कि हमें उसकी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा। लेकिन संगत जी, वो मेरे गुरुपा ने ही भेजा है, क्योंकि गुरुपा ने सोचा होगा कि नोएडा आएगी तो दिल्ली तक भी जल्दी से आ पाएगी। सब गुरुपा की प्लानिंग है संगत जी। बाकी ये आगे की बात है कि उस टाइम पे फैमिली की सिचुएशन क्या होती है, हम जा भी पाते हैं शादी में कि नहीं जा पाते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, अगर गुरुपा ने बुलाना होगा ना संगत जी, तो सब कुछ करवा देंगे। हालाँकि हम मैंने सोचा है कि मैं तैयारी भी कर लूँगी, जैसे अपना जो सूट-साट सिलवाना है वो मैं सिलवा लूँगी। लेकिन संगत जी, बाकी जो आगे की प्लानिंग, हम बहुत देर की प्लानिंग तो नहीं करके रख सकते हैं ना। लेकिन गुरुपा की प्लानिंग बहुत लंबी होती है संगत जी। गुरुपा ने हमारे बहुत सालों का आगे का देखा होता है कि क्या कैसे होना है। इसीलिए तो हमें कई चीज़ें जो हैं वो ब्लेस नहीं होती हैं संगत जी। जैसे हम मान लो कि हम कुछ माँग रहे हैं, वो अरदास हमारी पूरी नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि वो हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। और क्योंकि गुरुपा संगत जी हमारा कोई जो भूतकाल है और वर्तमान है वही नहीं देखते हैं, हमारा जो आगे फ्यूचर है ना संगत जी, वो सब कुछ उनको पता है कि कैसे होगा। हो सकता है संगत जी, आज जो 2-4 साल आपको सही लगे वो जो चीज़ आप माँग रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आपके लिए सही ना हो, तभी हमें वो नहीं मिलती है। गुरुपा की प्लानिंग होगी तो मैं जा पाऊँगी संगत जी। ये गुरुजी जानते हैं उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बुलाना है, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ, सच्चे मन से चाहती हूँ कि मैं अपने गुरुपा से मिलूँ जाकर, उनसे बातें करूँ, उनको देखूँ। और संगत जी, मैं ये सबसे मेन चीज़ ना, मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि सब संगत बोलती हैं कि जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं ना, तो आँखों से आँसू नहीं रुकते।
संगत जी, आँखों से आँसू तो मेरे तब भी नहीं रुकते जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ या किसी के सत्संग सुनती हूँ तो। और जब बड़े मंदिर जाऊँगी तो पता नहीं कैसा होगा संगत जी वो वाला एक्सपीरियंस। अब वो तो गुरुपा ही जानते हैं, जब बुलाएँगे तभी कर पाऊँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ जो गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में कैसे बुलाया था। संगत जी, मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और ना वो उसको पता है कि मैं गुरुपा को मानती हूँ। वो भी बहुत मानती है संगत जी, पर ना वो दिखाती नहीं है, पर मुझे पता है उसको गुरुपा पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो छोटी-छोटी बात पे जैसे कह देती है कि मम्मा गुरुपा ऐसे करेंगे ना, मम्मा ऐसा होगा ना। तो संगत जी, अगर हम किसी के लिए बोल रहे हैं तो मतलब उसको विश्वास है तभी है ना संगत जी। तो उसने मुझे आके बोला कि मेरी ना एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी गुरुजी को मानती है, मतलब वो गुरुजी को मानते हैं, उनके घर पे सत्संग है। तो मैंने उनको जब बताया कि मेरी मम्मी भी मानती है, तो आपके लिए उन्होंने बोला कि इन्विटेशन है कि आपको भी ज़रूर आना है। क्योंकि संगत जी, हमारे वाली तरफ ना अभी संगत कम है, तो गुरुजी की संगत कम है। तो संगत जी, मैंने बोला वाह गुरुजी, आपने तो बैठे-बैठे कर दिया सारा काम और इतनी आसानी से कर दिया। मतलब संगत जी, वो कितने टाइम से कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन एक बार भी बात नहीं हुई कि वो गुरुजी को मानती है और उसकी फैमिली भी गुरुजी को मानती है संगत जी, एक बार भी बात नहीं हुई। अब जब मेरे मन में तड़प हुई कि मुझे सत्संग में जाना है, मुझे सत्संग सुनना है, गुरुपा के दर्शन करने हैं और मैं गुरुपा से बहुत टाइम से अरदास कर रही थी ना संगत जी, तो वो अरदास देखो कैसे गुरुपा ने पूरी की है। लेकिन ये भी गुरुपा का ही टाइम था संगत जी, इसी टाइम पे मेरे को गुरुपा ने बुलाना था ना, इसीलिए तो इस टाइम पे मेरे को भेजा मैसेज, है ना? क्योंकि गुरुपा को पता था कि यही टाइम इसके लिए सही है, वरना बात होने को तो संगत जी पहले भी हो सकती थी, क्योंकि मैं तो गुरुपा से 2022 से जुड़ी और मेरी बेटी भी संगत जी तब से कॉलेज जाती है, लेकिन बात तो एक बार भी नहीं हुई। लेकिन ये मैं वही तो बोलती हूँ कि गुरुपा का ही टाइमिंग होता है, जो गुरुपा ने फिक्स किया होता है। संगत जी, मैं सत्संग में गई और मुझे इतना अच्छा लगा सत्संग में संगत जी, मेरा सच में तब मेरे को फ़ील हुआ कि क्यों संगत ऐसे बोलती है कि रोना नहीं रुकता। संगत जी, पूरा सत्संग खत्म होने को आ गया और सबसे आगे गुरुपा ने मुझे अपने पास बिठाया कि उनको पता था कि उनकी बेटी ने ना रोना बहुत है। तो सब देखेंगे इसको रोते हुए तो तू ना सबसे आगे-आगे बैठ जा कि तेरे को ना कोई रोते हुए ना देखे। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे सबसे आगे बिठाया, अपने आप भोग लगाने की मुझे सेवा दी, ठीक है संगत जी। और जैसे मैं शुरू-शुरू में आई थी तो एक आंटी हैं वहाँ पे, जैसे वो आंटियों का ग्रुप बना हुआ है संगत जी, तो वो ना आई नहीं थी, तो ना चंदन टीका लगाने की मुझे सेवा दी, फिर वो आंटी जी आ गए तो फिर मैंने उनको दे दी। संगत जी, बहुत सेवा भी करवाई मेरे से गुरुपा ने और एंड में भी संगत जी, जब सारी संगत चली गई थी ना, तो मेरी बेटी भी गई थी, तो वो उसकी फ्रेंड है तो फिर उसने रोक लिया था कि आंटी आप थोड़ा ना देर से जाना मम्मी से मिलके। तो मैंने कहा ठीक है। लास्ट में भी संगत जी, मैं गुरुपा से जो भी उनका वहाँ पे था ना सब मैं करवा के आई थी। वो काम नहीं था संगत जी, वो सेवा थी, जो गुरुपा ने मुझसे ली थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी ने लंगर प्रसाद का नहीं रखा था ना, मतलब चाय प्रसाद का था, तो लंगर प्रसाद का नहीं था और चाय प्रसाद संगत जी इतनी टेस्टी, मैं बोलती हूँ गुरुपा आपने क्या अलग ही मिठास मिला दी इसमें, तो इतना टेस्टी संगत जी, मतलब मैं बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं ना केक कम खाती हूँ, तो वहाँ पे ना एक संगत आंटी का बर्थडे था, तो वो ना केक लेके आई थी, तो वो केक खाया संगत जी। और वो बोलते हैं कि अगर आपकी थाली में आ गया तो आपने पूरा खाना है। तो संगत जी, मैंने वो केक भी खाया उस दिन। गुरुपा आपका बहुत शुक्राना, और आंटी ने ना मेरा नंबर ले लिया है और ग्रुप में ऐड कर दिया है कि अब ना जब भी सत्संग होगा ना तो आपको ज़रूर बुलाएँगे। गुरुपा, आपने भी मुझे एक परिवार दे दिया जहाँ पे मैं जा सकती हूँ, सत्संग सुन सकती हूँ, सत्संग कर सकती हूँ। और गुरुपा, अब आपने मेरी ये विश पूरी की है। अब आपसे मेरी अरदास है कि मेरे घर में भी जल्दी से सत्संग करवाना और मुझे बड़े मंदिर भी बुलाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुपा का ना एक दिन मैसेज आया था मेरे पास कि ना काले कुत्ते को ना एक चीज़ खिलानी है, कोई भी कनक से बनी हुई, लेकिन वो मीठी होनी चाहिए। तो संगत जी, मैंने ना काले मतलब वो रोटी बना दी थी मीठी, तो मैंने ना संगत जी इसको कम मीठा डाल
के, क्योंकि कहते हैं ना जैसे मीठा देना ना डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो संगत जी फिर मैंने ना थोड़ी-सी छोटी-सी जैसे रोटी बना के दे दी। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने बोला था ये जो काम है वो मंगलवार या शनिवार ही करना है, काले कुत्ते को ही देना है। संगत जी हमारे यहाँ तो ना बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे ना, हमारे जैसे हम पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे ना कुत्ते जो एक-दूसरे से खेलते रहते हैं और बाहर ही रहते हैं हमारे घर के, तो मेरे को तो इतनी मुश्किल हुई नहीं संगत जी। और गुरुपा को पता था, इसीलिए उन्होंने मुझे ये सेवा दी थी कि इस सेवा को करने में इसको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो संगत जी मैंने उसको दी रोटी बना कर के, और वो ना अब रोज़ आने लग गया है, मतलब मैं उसे मीठी रोटी तो नहीं देती संगत जी, लेकिन उसको ना मैं रोटी दे देती हूँ और ना जैसे लस्सी बना के दे देती हूँ। दूध नहीं देती संगत जी, दूध भी हार्म करता है ना डॉग्स को, क्योंकि हमने तो रखा हुआ है, तो हमें पता है कि डॉग्स को ना जैसे दूध नहीं देना चाहिए, लस्सी बना के दे दो, कुछ थोड़ा-सा मिक्स, अगर दूध भी दे रहे हो तो पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा-सा दूध होना चाहिए। तो संगत जी अब वो रोज़ आता है और वो रोज़ खाना खा के जाता है संगत जी, और मेरे वाले जो ब्रूनो के साथ भी खेल के जाता है, बहुत अच्छे से खेलता है संगत जी, इतनी मस्ती करते हैं दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी गुरुपा ने एक फ्रेंड दे दिया है। तो गुरुपादा संगत जी सबका अकेलापन दूर करते हैं ना, उनको तो पता है मेरे बच्चों को कहाँ किसकी ज़रूरत है, तो वो भी तो उन्हीं का बच्चा है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ऐसे ही सेवा देते रहना, ऐसे ही अंग-संग रखना और हमेशा हमारी जो भी छोटी-छोटी अरदासें वो पूरी करना, जो जायज़ हो। नाजायज़ को मत करना गुरुपा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे लिए सही क्या है, वो गलत क्या है, वो तो आप ही जानते हो गुरुपा हमारे लिए सही और गलत के बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपन। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का बहुत ही अच्छा सत्संग था। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राने के दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा प्लीज़ बुलवाइएगा, और कुछ भी गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। शिवरात्रि के दिन मेरा मतलब कि गुरुपा ने बोला था कि ये शिवरात्रि तेरी बहुत अच्छी जाने वाली है, और गुरुपा से मैं रिक्वेस्ट कर रही थी बड़े मंदिर बुलाने का, और गुरुपा ने मुझे बुलाया भी, और गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारा सरप्राइज़ दिया संगत जी, और मैं बताती हूँ कैसे। तो एक्चुअली संगत जी मैं ना गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा कि मैं कौन-से कलर की ड्रेस पहनूँ, है ना? तो मैं तो ये अरदास मतलब करने में कुछ मैचिंग का या कुछ भी, ऐसे ही संगत जी मैं गुरुपा से पर्ची बनवाई मैंने, और मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि मेरा क्या था कि ठंड का टाइम जा रहा था, और मेरी एक प्लेन वेलवेट कलर की सूट थी। मैंने सोचा कि या तो मैं इसको पहन लेती हूँ, फिर गर्मियों में पहनने का मौका नहीं मिलेगा, और एक रेड वेलवेट भी था, तो मैंने ना सारे ना पर्ची में लिखे, और येलो भी लिखा मैंने, और मेरा ना एक पिंक कलर का भी सूट था, डार्क पिंक। तो जैसे मतलब होता है ना रानी पिंक, जो डार्क पिंक होता है, तो वो कलर ना संगत जी मैंने कब से वो सूट नहीं पहना था, मतलब एक ही दिन पहना था, तो मैंने शादी में दिवाली पे पिछले, तो 2024 की थी, हाँ आई थिंक 2023 की थी। तो उसके बाद मैंने वो कभी नहीं पहना, ऐसे ही रख दिया था।
तो जब लास्ट टाइम 31st को एक तो मेरी सूट के बारे में मेरा क्या बन गया था, क्योंकि गुरुपा मतलब 31st जैन को गुरुपा मतलब 31st जैन को मेरी पार्टनर से मेरी बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी संगत जी, और मैंने ना सूट पहना था शादी में, तो मैंने सोचा पता नहीं ये सूट मेरे लिए ना मतलब नेगेटिविटी की देता है, और बिल्कुल भी लकी नहीं है। सोच रहे थे ना कभी-कभी तो गुरुपा ना संगत जी हमको कितने वहमों से दूर रखते हैं। संगत जी गुरुपा ने मेरा एक तो ये वहम ख़त्म किया, मतलब सूट उसके बाद कभी नहीं पहना, 1 साल हो गया था। त पर्ची मेरा संगत जी बार-बार गुरुपा ना 2 बार वो सूट निकाला, फिर तीसरी बार भी मैंने कहा कि गुरुपा सच बताऊँ तो ये सूट पहनूँ क्या पहनूँ? तो फिर जब तीसरी बारी में गुरुपा ने येलो कलर का सूट निकलवाया न्यू वाला, तो मैंने कहा गुरुपा ये कैसे, मतलब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक और मतलब अब ना ये लास्ट है, तो लास्ट में ना पिंक कलर का सूट निकला, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं तो ना ग्रीन वेलवेट ही पहन लेती हूँ। फिर पहनते-पहनते ना संगत जी पता नहीं माइंड में क्या आया, और मैंने कहा नहीं गुरुपा ने जब 2 बार निकाला है पिंक, और फिर तीसरी बार में उन्होंने ऐसे ही बार-बार जैसे पूछ रहे थे तो येलो निकाल दिया, फिर चौथी बार में फिर पिंक ही निकला 3 बारी में मतलब में ना। तो मैंने कहा नहीं गुरुपा बार-बार पिंक बोल रहे हैं तो मैं ना पिंक ही पहनूँगी चाहे फिर कुछ भी हो। तो उस दिन ना फिर मैंने पिंक कलर का सूट पहना। सरप्राइज़ ये था संगत जी कि जो भी शिवरात्रि को बड़े मंदिर गए होंगे, उनको पता होगा कि जो भी डेकोरेशन थी ना वो पूरी पिंक कलर से थी संगत जी, पूरे पिंक कलर से डेकोर था। सेम मेरी मतलब सेम मेरे सूट का कलर था जो डार्क पिंक से पूरा दुल्हन की तरह, मतलब पूरा इतना प्यारा डेकोरेशन था बड़े मंदिर का पिंक कलर से। तो और एक वहाँ पे बहुत कम लोगों ने डार्क पिंक पहना था एक्चुअली, तो उनमें से एक मैं थी और अलग ही चमक रही थी। तो और दूसरी बात ये थी कि डार्क पिंक कलर का एक दुपट्टा जो कि चुनरी मतलब जो कि मुझे वृंदावन और वहाँ से क्या कहते हैं बरसाना से राधा रानी द्वारा मेरे को मिली थी वो, तो मेरे बेटी ने मुझे बताया था कि इसको ना बड़े मंदिर पहन के जाना, तो संगत जी उस दिन मैंने ना अपना सूट पहना और वो चुनरी जो मिली हुई थी, मैंने बड़े मंदिर को पहनी थी, डार्क पिंक। तो वो मेरा जो भी डेकोरेशन था, वो पिंक कलर से था, और मेरी मतलब मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, इतनी खुश हुई गुरुपा, शुक्राना, इतना बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे मतलब ये छोटी चीज़ नहीं है एक्चुअली संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बार-बार पिंक कलर को पहनने को बोला और मेरे मन से मतलब वहम भी हटा दिया गुरुपा ने, कि जो उस सूट को लेकर के था। और दूसरी बात संगत जी गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, मैंने पिंक कलर का मतलब मैचिंग किया, तो मैं कितनी अपने आप को लकी समझती हूँ संगत जी, इस बात पे। बहुतों से किया होगा और भी, बट वो है कि एक गुरुपा ने ना मुझे इतना मतलब इतना प्यार देते हैं संगत जी गुरुपा, शुक्राना है गुरुपा इस प्यार के लिए आपका। इतना लकी समझने लगे हम खुद को, तो इसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है गुरुपा। आप हमेशा बता देते हैं जब भी हम में से कुछ होता है, मन उदास होता है, तो गुरुपा बताते हैं संगत जी कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, तो गुरुपा इसके लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। और इसके बाद गुरुपा ने मतलब
इतना प्यारा वो शिवरात्रि बना दिया संगत जी, इतनी प्यारी शिवरात्रि। और एक और बात है संगत जी, जो मैं अपने पार्टनर से मतलब 6 साल पहले मतलब 2 साल मतलब ये तो ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की कि जो मैं मिली थी तो मैं 2019 की शिवरात्रि के मिली थी मैं अपने पार्टनर से पहली बार मतलब। तो फर्स्ट टाइम जब मैं मिली थी तो उस वक़्त संगत जी गुरुपा मतलब तो गुरुपा टुन्नी मतलब मिली थी, मैं महादेव को बहुत प्यार करती थी। मैं उन्हीं से ही बोल रही थी कि ये शिवरात्रि पे ना आप मुझे जिससे भी मिलाओगे ना, वो जो भी मेरा जीवन साथी है तो शिवरात्रि पे ना मैं अपने पार्टनर से मिली थी। 7 साल हो गए, 7वाँ साल चल रहा है संगत जी। तो शिवरात्रि पे ही संगत जी गुरुपा ने हमको साथ में बड़े मंदिर बुलाया, बार-बार गुरुपा बोल रहे थे कि तुम दोनों साथ में हो, मेरे को तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस करना है। और गुरुपा ने पिंक कलर का सूट में ब्लेस करा। गुरुपा इसके लिए आपका जितना शुक्राना करूँ ना इसके लिए उतना ही कम है गुरुपा, इतनी बड़ी दात बख्शने के लिए गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद से संगत जी गुरुपा ने हमको क्या किया कि हम आ रहे थे एक्चुअली क्या है जो कि महादेव का प्रसाद मिलता है ना जो इसमें शिवरात्रि पे ठंडाई जैसे होता है तो उसमें ना थोड़ी-थोड़ी ना भांग में मिक्स होती है। तो जो मिला था संगत जी मेरे जो एक्चुअली जो हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तो मैं प्रसादी की वजह से ही मिली थी मतलब। तो मैंने उनसे कहा था कि वो मेरे बॉस से तो मैंने उनसे बोला था कि मीन्स कि हम दोनों हमारे शूटिंग का है तो वहीं मुझे मैं एज़ एक्टर काम कर रही थी और तो ऐसे ही मैंने उनसे बोला था कि आप ना प्रसादी रख दो क्या क्योंकि ना हमारा एरिया सेम था। तो उन्होंने मेरे लिए प्रसादी रखी थी उस दिन भी। तो उस दिन हम मतलब भंग तो नहीं मिक्स थी उसमें। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे 7 साल पहले, 6 साल पहले। तो बट इस टाइम पे ना संगत जी सरप्राइज़ गुरुपा ने इतना बड़ा दिया कि गुरुपा ने वो ठंडाई मतलब कि जो प्रसादी होती है ना संगत जी वो उन्होंने एक बोतल पी ली और एक पूरी बोतल अपनी फ्रेंड के लिए उनका फ्रेंड अगर नहीं बोलता तो शायद उनके दिमाग में आता भी नहीं तो उन्होंने पहले ही रख लिया था प्रसादी अपने लिए से तुम मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर के आए थे महादेव की प्रसादी। बट पता नहीं था संगत जी उसमें भंग मिक्स है तो थोड़ा-थोड़ा आ तो रहा था टेस्ट मतलब कुछ पता नहीं था मतलब कुछ असर होगा, जो भी मतलब जो ऐसा माइंड था, वैसे पी तो नहीं चाहिए संगत जी, ऐसा होता नहीं है कि महादेव भंग पीते थे तो लोग ना अपने नशे के लिए ही बोल देते हैं कि महादेव जो हैं भांग पीते थे, महादेव ये करते थे, तो वो तो हलाल विष पीते थे मतलब बाकी ऐसा कुछ नहीं है संगत जी कि उनके प्रसादी में भांग होता है, ये सबकी गलतफ़हमी है बट उसमें मिक्स थी। तो एकदम से ना माइंड बिल्कुल मैं बहुत हँसने लगी थी, हम दोनों बहुत हँसे। मतलब हमने बड़े मंदिर पीते-पीते गए और उसके बाद हम पीते हुए आए और आरती जब मतलब ख़त्म हुई तो समझ आया कि इसमें तो सारी भांग है नीचे से, हमने वो रख दी, उसके बाद हमने नहीं पी। तो उसके बाद क्या हुआ हम ना मंदिर मतलब ये तो क्योंकि हम सुबह से ना कुछ ऐसे ही चल रहा था मतलब बहुत लेट में आए और मैं उनसे बोल रही थी कि जल चढ़ाने आ जाओ बट काम की वजह से वो लेट हो गए और हमने जल नहीं चढ़ाया। तो मैंने अपना पूरा दिन बोलते रह गए कि जल नहीं चढ़ाया, जल नहीं चढ़ाया। अब तो रात को जड़ेगा नहीं। बट हम जहाँ आए थे ना रास्ते में एक मंदिर में मिला जो कि 2 दिन पहले हम शिवरात्रि से 2 दिन पहले भी संगत जी गुरुपा ने हमको बड़े मंदिर बुलाया था।
इसके लिए भी शुक्राना गुरूपा, मैं भूल गई थी बट तो हमें मंदिर दिखाया था और वो मंदिर ना 11-12 बजे तक खुला रहता है और वो बाहर उसके शिवलिंग है। तो बहुत प्यारा-सा और मतलब पंडित जी ना हमको पता चला है कि पंडित जी ना वहाँ पे बहुत प्यारा जैसे शिवलिंग है तो वहाँ पे और मतलब ऐसे बड़े-बड़े मुखों पे और सोमवार को वैसे रोज़ करते हैं श्रृंगार, है ना? 11-12 बजे तक खुला ही रहता है। तो कभी-कभी 1 भी बज जाता है। तो गुरुपा ने संगत जी हमें मंदिर दिखाया कि वो खुला है उस टाइम तक, तो फिर हमने 1-2 दिन पहले दिखाया था, तो याद आया तो हम उस मंदिर से गए फिर वो मंदिर खुला था। इनफैक्ट वहाँ पे रुद्राभिषेक होता है ना, संगत जी तो कोई करवा रहा था तो पंडित जी रुद्राभिषेक कर रहे थे। गुरुपा कितना शुक्राना करूँ उतना कम है, एक तो गुरुपा ने जल भी चढ़वा दिया, ऊपर से हम जैसे दूध ले जाना भूल गए थे तो उसी मंदिर से पंडित जी से मतलब हम खरीद सकते थे तो हमने ना उनको पैसे दिए। मना तो कर रहे थे बट मैंने कहा नहीं मतलब हमारी तरफ से, तो हमने वहीं से खरीदा और वहाँ लिया और दूध दही जो भी होता है, बेलपत्र जो हमने पहले ही ले लिए थे, तो वो भी चढ़ा दिए और हमारा वो भी हो गया। तो और दूसरी बात है कि गुरुपा ने हमको मतलब पूरा रुद्राभिषेक में वहीं पे पूजा में सम्मिलित किया, अपने साथ बिठाए रखा। पंडित जी ने भी कहा कि कोई बात नहीं आप यहाँ पे बैठ जाओ, तो हमने पूरा रुद्राभिषेक देखा और हाथ में पता नहीं कौन से कष्ट थे जो गुरुपा ने हमको वहाँ बिठा कर के काटे और हम रात में आए तो 2-3 था 4 बजे तक तो था मतलब हम वहाँ पे पूजा में रहे शिव मंदिर में। तो गुरुपा आपका मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। इतनी बड़ी आपने हमको इतना बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया था आपने, इतना बेस्ट शिवरात्रि गुरुपा ने ब्लेस किया हमें और हम दोनों को साथ में और गुरुपा ने मतलब इतनी सरप्राइज़ मतलब मैंने ना सोचा भी नहीं था संगत जी। गुरुपा बोलते हैं कि जो तूने सोचा भी नहीं होता है ना, मैं वो भी करता हूँ। तो गुरुपा सच में संगत जी कभी सोचा नहीं था आप इतने बड़े-बड़े सरप्राइज़ रखोगे। हम तो बस इतना सुकून मिलता है संगत जी वहाँ पे कि मन कर रहा था बैठे रहो शिवलिंग पे बस बैठे रहो। तो गुरुपा जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। और संगत जी देखिए एक और बड़ी बात है कि हम मुझे याद नहीं है कि उससे पहले गए थे या उसके बाद में था बट न शायद 2 दिन पहले गए थे या फिर शिवरात्रि के बीच में मतलब हम जब बड़े मंदिर गए थे, तो क्या हुआ संगत जी वहाँ पर ना गुरुपा ने हमको एक सेवा भी दी और जो सेवा के साथ-साथ पता नहीं था संगत जी कि हमने गुरुपा की संगत तो फिर हम भी शायद से हाँ शब्द भी गा रहे थे बट शायद उनकी थी मतलब हम ना पार्किंग में खड़े थे ना वहाँ पे एक अंकल जी आए उन्होंने बोला कि मुझे ना कुछ पैसे दे सकते हो? मेरे ना पैसे मैं ना हॉस्पिटल से आ रहा हूँ डायरेक्ट और बड़े मंदिर, तो मैं ना यहाँ पे सेवा भी करता हूँ और टूरिस्ट भी आते तो उनके साथ पता नहीं तो कह रहे थे कि देखो मेरे पास लॉकेट भी है, मेरे पास ना घर जाने के पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा लो कैश तो अंकल जी हम रखते नहीं है ना, कहते ऑनलाइन तो मैं लेता ही नहीं हूँ। तो मतलब कोई लेता नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। मैं फ़ोन पे मैंने कहा पैदल आए हो बड़े मंदिर? कहते थे कि मैं ना हॉस्पिटल से आया हूँ, सीधा पैदल ही आया हूँ। तो मैंने कहा इतनी दूर मतलब गुड़गाँव में तो बहुत दूर जाना था कहीं, अरे यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकते थे उन्हें। तो मैंने कहा पैसे करा तो मैंने कहा तो फिर आइडिया सा लगाया दिमाग में। मैंने कहा ठीक है अंकल जी हम ना आपको मेट्रो तक छोड़ देते हैं। कहते थे मेट्रो से भी पैसे नहीं हैं, तो फिर आगे बस के भी पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हम ना आपको बस के भी पैसे देते हैं, मेट्रो के भी मतलब मेट्रो से आपको टिकट लिख के दे देंगे और उन्हीं से मतलब आप 40-50 रुपए जैसे बस के भी माँग लेंगे। तो मतलब उनको ऑनलाइन कर देंगे, तो हमने यही किया। तो पूरे रास्ते में ना
और बहुत प्यारे-प्यारे गुरुपा के शब्द सुनाए। वैसे तो संगत जी उन्होंने शब्द सुनाए, पर उन्होंने ड्रिंक करके बड़े मंदिर आए थे। माफ़ करना गुरुपा। और मेरे पार्टनर ने उनसे पूछा भी कि इन पैसों से आप पक्का बस का किराया लोगे ना? ऐसे ड्रिंक तो नहीं करोगे? कह रहे नहीं, नहीं, नहीं करेंगे। तो गुरुपा सॉरी, आप बोलते हैं कि पैसे ऐसे हर किसी को नहीं देने चाहिए, सोच समझ के देने चाहिए ना। हमें पता नहीं है कि वो ड्रिंक के लिए ले रहे हैं या फिर उन पैसों का वो कहाँ यूज़ करेंगे, हमें नहीं पता है। मतलब खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के थोड़ा-सा, है ना? शायद किसी के लिए आंसर भी हो, तो गुरुपा सॉरी, उनको मदद की ज़रूरत थी और इसलिए हमने चलो जो भी है गुरुपा, मतलब आपने सेवा करवाई है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मैं भूल गई थी, तो उसके बाद जब शिवरात्रि का अवतार थे तो फिर हम ना घर आ गए थे। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। और फिर उसके बाद होली आने वाली थी, मेरा होली का सत्संग है, तो उससे ना 2-3 दिन पहले एक्चुअली आजकल एक तो पता नहीं संगत जी तबीयत ऐसी पता नहीं क्या हो रही है गुरुपा, क्या नेगेटिविटी है अचानक। मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आती है। मतलब हर टाइम संगत जी मुझे 24 घंटे समझ लो कि नींद नींद इतनी ज़्यादा आ रही है कि मतलब संगत जी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आती है। मैं ना 24 घंटे खाना खाऊँ या मुँह धोऊँ, मतलब मुझे ना नींद ही आती रहती है संगत जी, और पता नहीं क्या मैं इतने अजीब-अजीब से ड्रीम देखती हूँ। पता नहीं संगत जी, लेकिन गुरुपा मेरे सारे ड्रीम भुला देते हैं। तो सत्संग में बैठी हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को सत्संग करना क्या है और मैं शुरू कहाँ से करूँ? संगत जी पता नहीं, मेरा दिमाग ना कुछ अजीब-सा हो गया है। अम, होली पे ना, होली के 3-4 दिन पहले मतलब ब्लैक मैजिक का ना हम मतलब कि सत्संग करना चाहें या ना चाहें, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ब्लैक मैजिक के बारे में बात भी करूँ, क्योंकि बात करने से भी नेगेटिविटी से हो जाती है। लेकिन हाँ, क्या है ना कि करना ही पड़ता है, क्योंकि ना उसका असर फिर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरुपा हमारे इतने ज़्यादा कष्ट काट रहे हैं। तो जो भी था ना, पता नहीं संगत जी मेरे पे दोबारा किया या फिर मतलब कि उन दिनों में बहुत ज़्यादा टोने टोटके होते हैं, तो या फिर बुरी नज़र बोल लो या नज़र लगी हुई होती है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो एग्ज़ैक्टली होता क्या है। लेकिन ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा ही हुआ था संगत जी, होली कुछ दिन पहले से मतलब मेरे ना कुछ बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा माइग्रेन, मेरा सर में दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ही ज़्यादा। 24 घंटे बस मैं सोई रहती थी, मेरा बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, मैं जोत जलाती, मतलब मैं बहुत अजीब-सी हो गई हूँ ना। मैं शुक्राना सत्संग शेयर किया इतने दिनों से, तो अभी संगत जी गुरुपाना बार-बार बोलते हैं कि दोबारा से खड़े हो, दोबारा से हिम्मत कर, दोबारा से शुरुआत कर। तो ये गुरुपा के शब्द मुझे बार-बार हिम्मत देते हैं खड़े होने के लिए, बोलते हैं। और गुरुपा ना मतलब होली के 2 दिन पहले गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है संगत जी। एक्चुअली क्या हुआ कि 2 दिन पहले, होली के 2 दिन पहले मुझे मेरी तबीयत से भी थोड़ी-सी खराब थी, मतलब घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, फ़ैन चल नहीं रहा था, मीन्स अच्छे से स्टार्ट नहीं किया था शायद चलाना, या चल नहीं रहा था, कुछ ऐसा था। तो मैंने अपने पार्टनर से बोला कि हम ना घूमने चलते हैं। बड़े मंदिर जाना था, हम जा नहीं पाए, लड़ाई हो गई थी हमारी सुबह से, कभी किस बात पे और कभी किस बात पे। और मेरे को ना एंग्ज़ायटी, गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, हर बात में चिड़चिड़ी-सी, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला शाम हो गई, हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए, तो मैंने बोला कि चलो बाहर चले क्या? पहले तो वो मना करने लग गए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से,
नहीं चलना तो तुमने ठीक है बड़े मंदिर। मैंने कहा अब तो टाइम ही नहीं बचा है बड़े मंदिर जाने का। गुरुपा ने शायद बुलाया नहीं होगा या फिर चाहते हो कि हम लोग घर में बैठे हैं क्या मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि अब तैयार हो ही गई हूँ तो बाहर घूमने ही चल लेते हैं थोड़ी देर। तो ऐसे ही मैं जब रोने लग गई ना, हमारी लड़ाई हो गई थी, तब उन्होंने बोला कि चलो चलो मतलब चलते हैं। तो लेकिन हमको ना थोड़ा लेट हो गया जाने में। अब जैसे ही हम बाहर निकले ना, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी मैं साथ में लेके तैयार किया। और जैसे ही हम बाहर निकले गाड़ी पंचर। उसी टाइम तो ठीक थी, गाड़ी पंचर हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो मैंने कहा एक दिन पहले ना मतलब मेरे पार्टनर का बर्थडे था, तभी भी हम घर पे थे। वो बहुत लेट आए थे तो हम ना बड़े मंदिर भी नहीं जा पाए, और ना ही हम कहीं बाहर घूमने जा पाए, और बहुत ही अच्छे से ना तो उनका सेलिब्रेट कर पाए, मतलब कुछ कुछ भी नहीं कर पाए। गुरुपा माफ़ कीजिएगा। मीन्स कि पता नहीं संगत जी क्या हुआ मेरे को। मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई थी। ना मैं ढंग से बात तक नहीं कर रही थी। माफ़ कीजिएगा गुरुपा। इस गलती के लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। बहुत नेगेटिविटी से घिरी हुई थी। मेरे को बहुत अजीब से एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा चलते हैं, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि हम दोनों मतलब पहले टायर पंचर हो गया। मैंने कहा अब कैसे होगा? पता नहीं क्यों मेरे को ना घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा डर टाइप लग रहा था अजीब-सा। और बुरे-बुरे से सपने देख रही थी जो गुरुपा कष्ट कटवा रहे थे सपने में। तो मेरे को ना नहीं घर में नहीं रहना है प्लीज़, मतलब मेरे को अपने साथ रख लो। कहते थोड़ी देर बाहर घुमा के ऐसे ही चलते हैं। अभी तो कल ही बनेगा, अभी तो सारे मतलब कोई हमको मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, बंद हो गया है। तो संगत जी मैंने कहा आप क्या करें? तो कहते स्कूटी में पेट्रोल नहीं है। तो ऐसे करके ना संगत जी ऐसे हम लड़ते रहे और उसके बाद मैंने कहा कि एक काम करो फिर ओला बाइक कर लो और ना पेट्रोल तक का मतलब धक्का मार देगा। तो ऐसे-ऐसे करके तो मैंने कहा अपने दोस्तों को फ़ोन करो, आप भी बहुत बोलते हो दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जाते हो। मैंने कहा देखते हैं कोई दोस्त साथ देता है कि नहीं देता है। उन्होंने जिसको भी फ़ोन किया कोई भी अवेलेबल नहीं था। एक किसी ने मतलब हेल्प नहीं करवाया, नहीं किया। तो मतलब जो भी है मतलब उनको कुछ के पास बाइक ही नहीं है, कुछ मतलब एक तो दूर है अभी। मैंने कहा ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे माइंड में जैसे ही आया मैंने गुरुपा से अरदास करी। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मुझे घर नहीं जाना, कुछ करो। तो मन में ना एकदम से ही आइडिया आया। पता नहीं क्या उस दिन ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मेरे लिए प्लान किया था, मीन्स कि कुछ तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। तो क्या हुआ कि उनका कि ठीक है, हमको ना 1 घंटा लग गया पूरा। उन्होंने ओला बाइक करी और मतलब उनके कोई जिम वाले वो निकल गए सर, तो उनको बहुत मानते होंगे बचपन से ही। तो उन्होंने बोला कि मतलब भाई मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, तू स्कूटी निकाल हम पेट्रोल लेके आ जाते हैं। तो मतलब मैं वेट किया रास्ते में और वो पेट्रोल डलवा 1 घंटा लग गया, तो फिर हम घूमने निकल गए। उस दिन हाँ, हम पुरानी यादें तय कर रहे थे क्योंकि हम शिवरात्रि को मतलब अ, शिवरात्रि को मिलते इसी और उसके बाद उसके बर्थडे भी हमने साथ में मनाया था पहली बार। तो मैंने कहा देखो आज बर्थडे का दूसरा दिन है, तो आज हम साथ में हैं, स्कूटी में हैं, गाड़ी में नहीं है। उस टाइम पे सिर्फ़ हमारे पास स्कूटी ही थी। तो ऐसे करते-करते ना वहाँ चले गए। अब मुझे फिर से एक बात मतलब ऐसे ही मैं कभी उनका फ़ोन चेक नहीं करती, कभी कुछ नहीं करती, है ना? तो अचानक से ना फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो मैं ना फ़ोन गैलरी में चली गई। तो कुछ दिन पहले वो अपनी दीदी के वहाँ पे गए थे, तो ऐसे ही मुझे लगा कि मज़ाक कर रहे हैं कि मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, शादी में है यहाँ पे ये वो। मतलब इसके पीछे गया बट उसकी शादी होने वाली है ऐसे-वैसे। मुझे लगा मज़ाक कर रहे हैं, बट वो पता नहीं वो सच बोल रहे हैं। मतलब इतना इतना कोई बेदर्द, बेशर्म कैसे हो सकता है संगत जी? मेरे सामने ये सब कुछ बोल रहे हैं।
बट मैं क्या करती उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना? मैंने ना उस टाइम पे संगत जी सब कुछ गुरुपा के भरोसे छोड़ दिया। मतलब गुरुपा जा तो रहे हैं, अब साथ रहना हर पल। ये किसी को देखे भी ना, किसी की तरफ ना जाएँ, इनकी तरह मतलब कोई और ना आए। मैं गुरुपा से हर टाइम यही माँगती रहती हूँ। बस यही अरदास होती है मेरी। तो मैं ना उन पे भरोसा नहीं करती, मैं गुरुपा पे भरोसा करती हूँ। बट ऐसा ही हुआ कि मुझे ना उसकी फ़ोटो दिख गई और मैंने बोला कि देखो ये उसकी फ़ोटो है। तो कहते कि हाँ, मतलब हँस रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, और फिर वीडियो भी बनाई थी। मैंने कहा डिलीट करो इसे। तो मेरे हाथ से ना फ़ोन छीनने लग गए। कह रहे ऐसे कैसे कर सकते हैं ये वो। मैंने कहा देखो आज, मैंने कहा या तो तुम डिलीट कर दो या फिर मैं ही जा रही हूँ। तो कह रहे थे मैं नहीं कर सकता हूँ डिलीट, जो करना है कर लो। ऐसे करके तो पहले गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, सच में? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दिख गया, मतलब कहते हैं देखो समझने की कोशिश करो, मेरी कुछ इसमें पर्सनल मेमोरीज़ हैं, मतलब कि मेरी मेमोरीज़ हैं, कुछ मेमोरीज़ होती हैं ना। अब हम लोग दोबारा तो जा नहीं सकते, अब तो उसकी शादी भी होने वाली, कुछ कर तो नहीं सकते। मतलब बातें देखो संगत जी, अब मैं यहाँ पे पर्सनली बता नहीं सकती हूँ, मुझे उस टाइम पे कितना हर्ट हुआ और पर्सनली क्या-क्या बात हुई, क्योंकि मतलब यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। मेरे गुरुपा को पता है संगत जी कि मेरे पे क्या बीत रही थी। ये सब कुछ सुन के ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को उस टाइम पे ख़्याल नहीं आया कि हाँ, कोई ब्लैक मैजिक करके उनको लड़कियों की तरफ कर सकता है। ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, वो गुरुपा ने बताया, क्योंकि मैं ना खो चुकी थी। अपना पेशेंस जो था ना वो मैंने बिल्कुल नहीं था मेरा उस टाइम पे। मैंने बोला कि देखो तुम या तो इसको चॉइस कर लो या मुझे चॉइस कर लो। कहते वो तो मेमोरी है ना एक, वो हम थोड़ी ना दोबारा जी सकते हैं, वो तो ऐसे ही रखी है, मैंने उसको डिलीट कैसे करूँ? और संगत जी वैसे भी उसकी शादी होने वाली है वो। मैंने कहा मतलब अगर नहीं होने वाली होती तो तुम मुझे अभी भी मुझे ऑप्शन में ही रख रहे हो, मतलब शादी नहीं करने वाली और नहीं होने वाली होती तो मतलब तुम मुझे बिल्कुल नहीं पूछते, मतलब उससे करते, है ना? वो पसंद थी तुम्हें, ऐसे-वैसे बोला तो कह रहे थे ऐसी बात कुछ नहीं है। मैंने बोला, मैंने कहा इतना तो दिख जाता है, तो कह रही थी नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा इसमें क्या समझूँ मैं इस चीज़ को? ऐसे करके ना संगत जी हमारी बहुत बहस हो गई। तो मुझे ना इतना पेन हुआ कि मैं ना संगत जी बिल्कुल भूल गई मैं कहाँ पर हूँ। मैं बिल्कुल एकदम, गुरुपा ने मुझे उस दिन पागल होने से बचा दिया और मरने से बचा दिया संगत जी। मतलब मेरा मन क्या कर रहा था ना उस टाइम पे कि या तो मैं मतलब अपना खो चुकी थी अपना माइंड, पेशेंस, है ना? ब्लास्ट हो चुका था एकदम से, जैसे बोलते हैं ना। मैंने सोचा या तो मैं बिल्कुल गाड़ी के नीचे आके मर जाऊँ या फिर मैं इनको, मतलब मेरे मन में ऐसा आया कि ना संगत जी कि मैं ना शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे को बहुत पेन हो रहा था। और मैं गुरुपा को बोले जा रही थी, मैंने कहा गुरुपा आपके भरोसे मैंने इनको छोड़ा वहाँ पे। आपका भरोसा किया, आपने कहा था मैंने मिलाया है तुम दोनों को, मतलब गुरुपा के मैसेज सुन के ना मेरे को भरोसा होता था। बट गुरुपा ने उस टाइम पे मेरा भरोसा ना बिल्कुल टूट गया था संगत जी गुरुपा से। मतलब मैं इतनी ज़्यादा यहाँ पे मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकती हूँ। तो संगत जी जैसे जिस पे बीती ना उसे ही पता होगा। तो मैं एकदम से बहुत, बहुत, बहुत टूट गई थी। फिर मैं रोने लगी तो बोल दे, मतलब देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि तुम शायद तुम समझ जाओ कि क्यों। मैंने कहा बस, बस आपको ज़रूरत नहीं है, दिख गया जो दिखना था मुझे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरे मुँह से ऐसा निकलने लगा, मैंने कहा गुरुपा मेरे कौन से कर्माज़ हैं ये, कौन-सी सज़ा है ये? मैंने कहा प्लीज़ मेरे को ऐसा जीवन साथी से मिला दो गुरुपा, जो मेरे लिए लॉयल हो। एक ही चीज़ तो चाहिए मुझे, जो मेरे लिए लॉयल हो और मुझे जो समझे, कोई ऐसा इंसान हो मेरी लाइफ में जो आए, है ना? तो मैं टूट गई थी संगत जी अंदर तक। तो उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी दुनिया ही हिल गई थी ऐसे समझो। शायद गुरुपा ने ही मुझे बचाया है, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे मतलब अपने आप को ख़त्म करने ही जा रही थी। तो फिर पता नहीं संगत जी क्या ही कहे थे, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा रहने दो, अब डिलीट करने से नहीं होता है। तो मैंने और भी फ़ोन कॉल्स मेरे मतलब फ़ोन में रखे हुए, लैपटॉप में रखी हुई, तुम्हारी मेमोरी है तो। मैंने कहा कुछ नहीं है, अभी एक पसंद आई तो अभी कितनी ही है तुम्हारी लाइफ में से तो। तो कह रहे थे नहीं, नहीं मैं तुमसे शादी के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ ये वो। कह रहे थे यही प्रॉब्लम है, ऐसे-वैसे जो भी है।
मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उस दिन संगत जी गुरुपा ने ना मुझे सही सलामत पहुँचाया घर तक। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना दर्द दिया संगत जी, पता नहीं शायद इसके पीछे कोई रीज़न होगा। गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा जो मतलब इतना सा तो नहीं था संगत जी, वो पेन तो बहुत बड़ा होता है, इस पेन से तो उभरना ही बहुत मतलब मेरे ही कर्मा होंगे, है ना? जो मुझे उनसे इतना दर्द मिलना होगा। गुरुपा इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आप दर्द दे के आप कर रहे हो ताकि मैं आपके पास आऊँ जल्दी से जल्दी। तो बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है आप मेरे लिए सब कुछ बेस्ट करोगे, गुरुपा बोलते भी हैं मैंने तेरे लिए बेस्ट सोचा है और तेरे लिए बेस्ट करने वाला हूँ, बस थोड़ी देर लग रही है, थोड़े से तेरे काम में क्योंकि मोड़े बहुत माड़े कर्म पिछले जन्म के। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना आपने पहुँचाया मुझे। तो फिर उस दिन ना कुछ अलग ही था, मतलब एक तो ये कह सकते हैं कि गुरुपा ने मुझे बाद में बताया कि ब्लैक मैजिक से मेरे पार्टनर का दिमाग घुमाया गया है तो मैं उनको माफ़ कर दूँ। ये गुरुपा ने संगत जी मेरे दिमाग में थॉट्स भी ला रहे थे और सत्संग में भी सुनाते हैं गुरुपा कि ये सब कुछ ना अ, ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। जो लड़कियों पे ध्यान जाता है, जो हर्ट करता है तो इसी वजह से हर्ट करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता गुरुपा, मैं तो हर्ट तो हुई हूँ ना गुरुपा, मेरे ही कर्मा हैं, मुझे पता है। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ गुरुपा, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। आप ही मेरे को सुकून दे सकते हैं गुरुपा, आप ही मेरा दिन चेंज कर सकते हैं, उनका दिल भी आप ही चेंज कर सकते हैं। गुरुपा ना संगत चुटकी में सब कुछ सही कर सकते हैं, चुटकियों में सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मा भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं। गुरुपा ने संगत जी कहा था सब कुछ सही होगा, तो गुरुपा बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मेरे पार्टनर का बिहेव ना उस दिन एकदम से चेंज हो गया है। कैसे मैं तुमको चॉइस करता हूँ, थोड़े ना एक दिन में प्यार हो जाता है, मैं तुमको ही करता हूँ ये वो। उस दिन उन्होंने अपने मन की बात भी बोली और एकदम से ना बिल्कुल चेंज भी हो गए कि मतलब कुछ केयर भी कर रहे थे ऐसे ही। पता नहीं संगत जी उस दिन मुझे बहुत खल रहा था वो केयर करना भी, क्योंकि मुझे पता है ना कि असलियत क्या है। तो मुझे नहीं पता संगत जी, बाकी तो वो गुरुपा ही जानते हैं भई किसके दिल में क्या है, किसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए मैं हर्ट हूँ उस चीज़ से, गुरुपा बेटरली जानते हैं और गुरुपा मुझे पता है बहुत, बहुत, बहुत बेहतर देंगे। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना, उसके बावजूद भी 2 दिन बात हुई थी और गुरुपा ने हमारी होली बहुत अच्छी बनवाई संगत जी। मैंने कहा था, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पता नहीं मन में ना बार-बार यही आ रहा था कि ये तुम्हारा लास्ट वैलेंटाइन डे साथ में मना रहे हैं, लास्ट तुम्हारा बर्थडे साथ मना रहे हैं, लास्ट होली साथ में मना रहे हैं। उसके बाद से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। पता नहीं क्यों बार-बार माइंड में यही आ रहा था। वो तो कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब पता नहीं संगत जी गुरुपा ही जानते हैं क्या है। तो क्या हुआ कि इस होली पे वो आ तो गए लेकिन बहुत लेट आए, थोड़ी एंग्ज़ायटी हुई, लेट तक वेट करती रही मैं उनका, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी। मतलब 12 तो वैसे ही बज चुके थे, है ना? 2 बजे से नहाना ही हो जाता है, मेरे कान्हा जी भी वेट कर रहे थे। तो मतलब मैंने अपने कान्हा को मतलब आए वो मैंने लगाया, अपने लड्डू गोपाल को सबको कलर लगाया और जैसे ही मैं गुरुपा कलर लगाने के बाद यहाँ पे खड़ी हुई ना लड्डू गोपाल को भी लगाया, तो मेरे हाथ में ना रोज़ की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा आई, है ना? मैंने कहा किसमें है ये रोज़ की फ्रेग्रेंस? मैंने कलर को स्मेल किया, हर्बल कलर्स थे वो, कलर को स्मेल किया उसमें भी रोज़ की फ्रेग्रेंस नहीं थी। तो मैंने फ्लावर्स भी मेरे पास मतलब फ्लावर्स की होली खेली थी, फूलों की, और वो फूल ना गेंदे के फूल थे। तो उसमें तो कुछ भी रोज़ तो था ही नहीं उसमें, बट मेरे हाथों से रोज़ की फ्रेग्रेंस आ रही थी। मैंने अपने पार्टनर को बोला कि रोज़ की फ्रेग्रेंस आ रहा है, उन्होंने बोला कि नहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर सच में ऐसा है। और गुरुपा ने बोला था कि मैं किस रूप में आऊँगा पहचान लेना मेरे को। तो मैंने कहा ऐसे सोचा, मैंने पता नहीं कौन आने वाला है, मेरे पार्टनर ही आने वाले, और तो कोई खेलता ही नहीं है होली मेरे साथ। और इस बार की होली हमारी इतनी अच्छी रही संगत जी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे गुरुपा
हमने फिर होली मनाई, उसके बाद संगत जी हम नीचे मतलब हमने ना सत्संग सुना, उसमें था कि मैं होली में तुझे आया था तेरे साथ होली खेलने के लिए, किस रूप में सुन ले। तो उस सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि एक आंटी आई जिन्होंने मेरे साथ होली खेली और बाद में जो मुझे कलर लगाया ना उस कलर में ना रोज़ की फ्रेग्रेंस आई, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली रोज़ की फ्रेग्रेंस आई। और मुझे ना अचानक से क्लिक हुआ कि हाँ, जब मैंने गुरुपा को कलर लगाया, तो मेरे हाथों से रोज़ की फ्रेग्रेंस आई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली। मतलब गुरुपा सच में आए थे और गुरुपा ने मुझे रोज़ की फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन भी दिए और मेरे साथ होली भी खेली। तो गुरुपा मैं जितना शुक्राना करूँ ना आपका, उतना ही कम है, उतना ही कम है। आपने मेरी इतनी बेस्ट होली बनाई, आपने मेरे साथ होली खेली, रोज़ की फ्रेग्रेंस में मुझे ब्लेस किया गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा आपका, अगर मैं आगे वाला शेयर करने लगी तो कम से कम 1.5 घंटे के पास पहुँच जाएगा, इसलिए मैं इसी वाले सत्संग को नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।